एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग में मैं रूटीन अपनी शेयर करूंगी। ये वीकेंड व्लॉग है आज ही का, सैटरडे का। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ही सही व्लॉग बना लेते हैं और आप सबके साथ शेयर भी कर लेते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी अपना बेड बना रही थी और मैं सोच भी रही थी कि डेली व्लॉगिंग किस तरह से होती है, और मैंने आज सोच भी लिया, देख भी लिया कि किस तरह से होती है। बस छोटा छोटा सा व्लॉग होना तो जल्दी इंसान बना भी लेता है और आप सबके साथ शेयर भी कर लेता है, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है ना, तो फिर ऐसे ही बना के मैं कभी कभार शेयर कर लेती हूँ वीकेंड पे, या फिर एक वीक में 2 ब्लॉग तो मैं शेयर करती ही हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने सोचा कि मूली का जूस बना लेके पी लेते हैं। लास्ट सैटरडे भी मैंने अपनी खुद ही से ही बना के पिया हुआ था, बस मूली ऐड की हुई थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा आंवला और जिंजर भी ऐड कर देती हूँ और साथ ही साथ आपको मूली के फ़ायदे भी बता देती हूँ यहाँ पे। तो जनाब, मूली के जूस के ये फ़ायदे होते हैं कि अगर आपको फीवर, कोल्ड या कॉफ़ हो तो वो दूर हो जाती है, और पेन या स्वेलिंग वगैरह हुई हो तो वो दूर हो जाती है, और नहीं भी होता और बोन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप पॉज करके रीड कर लीजिएगा। और साथ में मैंने ये भी ऐड किया हुआ है कि ज़्यादा मॉडरेशन में अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो तो वो आपके हेल्थ के लिए ठीक भी नहीं होता। मैंने बस यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च की हुई थी इसके ऊपर, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ, और यही मैंने सोचा कि आप सबको भी कह दूँ कि इसका जूस अगर आप डेली लेते हो तो फिर आपका स्टमक भी अपसेट हो सकता है, या फिर आपको कोई भी दूसरी डिसीज़ भी आ सकती है। तो इसीलिए मॉडरेशन में चीज़ों को लीजिएगा और अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। जो भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो तो वो बैलेंस डाइट में होनी चाहिए और हिसाब से होनी चाहिए कि आपको कौन सी कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से आप खाया पिया करें। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने मूली को क्यों चुना, तो बस मम्मा ने ग्रॉसरी में मूली लाई हुई थी, कैरेट वगैरह ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि मूली का ही जूस बनाकर पी लेते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला और नींबू भी डाला, क्योंकि खाली इसका टेस्ट ना बिल्कुल भी पिया नहीं जाता, अजीब अजीब शक्लें बन रही होती हैं। तो बस टेस्ट के लिए मैंने नींबू, नमक, काली मिर्ची वगैरह डाल के पी लिया हुआ था, और साथ ही साथ इसके फ़ायदे मैं देखने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर लेते हैं। और वैसे आपको बता देती हूँ कि इसमें इम्यूनिटी बूस्टर होता है, भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह भरे होते हैं, तो आप इसको ज़रूर कंज्यूम करें और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। और इसके बाद मैं बस घर की ब्रूमिंग वगैरह कर रही थी, और क्लीनिंग वगैरह ना मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग बोर हो जाते हैं क्लीनिंग वगैरह देख देख के। तो बस थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी यहाँ पे। वैसे मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि घर में थोड़ा काम वगैरह चल रहा है, तो अभी भी वैसे ही काम वगैरह चल ही रहा है, तो मैंने सोचा कि वो भी सारे क्लिप्स जो भी मैंने इन दिनों लिए हुए हैं ये वाले वीक में, वो भी सब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे खाना वगैरह निकाल के सेपरेट बाउल में रख रही हूँ, इसको गर्म भी करके रखूँगी, क्योंकि अभी डैड का भी आने का टाइम था, तो उनके लिए खाना वगैरह गर्म करके देना होता है, वो मेरा काम होता है। अगर मैं काम वगैरह में होती हूँ जैसे कि वीक डेज़ में, तो वो मम्मा बना कर दे देती हैं, मम्मा ही हीट अप करके दे देती हैं, लेकिन अक्सर तो मैं ही दिया करती हूँ। वैसे अक्सर मैं आपको कह रही होती हूँ ना कि घर में बहुत सारे छोटे मोटे काम वगैरह होते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि वो छोटे मोटे काम ही आज आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। और वैसे तो इन कामों को मैं काउंट भी नहीं करती, बस ये तो मिनटों में हो जाने वाले काम होते हैं, लेकिन मेरी डेली रूटीन वगैरह, डेली के काम वगैरह, वो सब मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं, तो आपको पता ही होगा। वैसे मैंने सोचा था कि आज ब्रूमिंग वगैरह के बाद मॉपिंग और लॉन्ड्री वगैरह कर लेते हैं, वॉशरूम वगैरह क्लीन कर लेते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कल कर लेते हैं, कल वर्कर्स वगैरह नहीं आएंगे घर और उनका ऑफ होगा और मैं कल कामों में बिज़ी रहूँगी, तो आज व्लॉग वगैरह शूट कर लेते हैं और शेयर कर लेते हैं, यही सोचा था। तो बस ऐसे ही दिन गुजर रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे अंडा बना रही हूँ, ऑमलेट, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन वगैरह डाल के बनाती हूँ डैड के लिए, और उनको मेरे हाथ का अंडा बहुत अच्छा लगता है। वैसे आजकल मैं अपनी हेल्थ को लेके और जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है उसको लेके, यानी कि इम्यूनिटी जब आपके बॉडी में बहुत होती है तो आपको फ़ीवर वगैरह नहीं आता और बहुत एक्टिव होते हो आप हर चीज़, हर काम के लिए। तो मैं उस पर रिसर्च वगैरह कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी थक ना जाऊँ काम वगैरह करके। कभी कभार ऐसे ही लेट जाती हूँ, थक जाती हूँ ना, तो वो ना हो और हमेशा मैं एक्टिव रहूँ, उसके ऊपर मैं रिसर्च वगैरह
वगैरह कर रही हूँ और कुछ मैंने की भी है, तो वो मैं आगे के व्लॉग्स में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आगे के व्लॉग्स में, मेरे हर व्लॉग में आपको कुछ ना कुछ सीखने का और मोटिवेशन का ज़रूर मिलता रहेगा। तो बस व्लॉग को लाइक करते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा। इंशाल्लाह एवरीथिंग इन डिटेल में शेयर करती जाऊंगी आगे के व्लॉग्स में, ताकि मेरे साथ साथ आप भी फिट रहें, हेल्दी रहें और आपको भी चीज़ों का नॉलेज हो। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आगे शेयर करती जाऊं, ताकि आप सबको भी फ़ायदा हो। मुझे होता है कि मेरे पास अगर कोई नॉलेज वगैरह हो तो मैं आप सबके साथ भी वो शेयर करूं, ताकि आप सब भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो खैर बस यहाँ पे डैड आने वाले होंगे, तो फिर उनके लिए मैंने यहाँ पे ऑमलेट डाला। मॉम ने लंच में बैगन की करी बनाई थी और साथ में ब्रेकफास्ट में उन्होंने ब्रोकली फ्राई बनाया हुआ था, तो वो मैंने हीट अप करके रख दिया हुआ था। और खाना वगैरह भी मैंने हीट अप कर दिया था ओवन में, तो वो मैं डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी ताकि वो आएंगे तो खाना पहले खाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल 4:30 कुछ हो रहे थे, बहुत लेट हो गई थी अभी। और उसके बाद मैं वापस किचन में आ गई थी। वर्कर्स वगैरह के लिए ना चाय बनाना था, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और साथ में अपने लिए भी बना रही हूँ। एनीवेज़ मैंने ना बहुत टाइम पहले अपने विलेज के व्लॉग में एक चाय का क्लिप वगैरह शूट किया हुआ था, शेयर किया हुआ था आप सबके साथ व्लॉग में। तो उसमें मुझे कमेंट आया कि आपने बहुत ज़्यादा चीनी डाल दी है, तो फिर उनको मैंने रिप्लाई तो कर दिया था। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा चीनी डाल रही हूँ, ऐसा आपको लगेगा। वैसे ना जितनी मैं चाय बना रही होती हूँ उसके हिसाब से ही पत्ती शक्कर वगैरह डालती हूँ। और वैसे जो स्पून बॉक्स में रखा होता है कंटेनर में पत्ती के या फिर शक्कर में, वो बहुत छोटा सा होता है, इसीलिए भी मैं उसके हिसाब से ही डाल रही होती हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा लगा होगा और इस वाले व्लॉग में भी आपको ज़्यादा ही लगा होगा। तो बस यहाँ पे वर्कर्स वगैरह के लिए मैं चाय वगैरह निकाल रही हूँ और साथ में अपने लिए भी निकाल लूँगी। और वैसे चाय में अगर आप अदरक वगैरह डालते हो, दालचीनी वगैरह डालते हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत मज़े की चाय बनती है, तो आप सब भी ज़रूर बना कर पिएगा। खैर साथ ही साथ मैं यहाँ पे अंडा भी हीट अप कर रही थी, क्योंकि ठंडा हो चुका था और डैड आए हुए थे, तो मैंने हीट अप कर दिया। और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ कि घर में क्या काम वगैरह हो रहे हैं, वो सब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जब हमने क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ किया हुआ था ना, तो ये मैट और ये कवर्स वगैरह थे पुराने सोफ़े के, तो वो मैंने निकाल के यहाँ पर डाल दिए हुए थे ताकि थोड़ी चेंज लुक नज़र आए। उसके बाद हमने सोचा कि हॉल में ना जो टाइल्स वगैरह ख़राब हो गए हैं, तो उसके ऊपर शीट वगैरह बिछा लेते हैं। तो ये पीवीसी शीट है, डैड ने ये चूज़ किया हुआ था। फ़ोन में ही देख के उन्होंने पसंद किया हुआ था, लेकिन जब हम लोगों ने इसको पूरा स्टिक किया हुआ था तो ये उतना अच्छा लुक दे नहीं रहा था। डैड को अच्छा नहीं लग रहा था, इसका जो इफ़ेक्ट आ रहा था बार बार, वो जो ब्लैक कलर का है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सोफ़ों के हद तक इसका लुक जो है वो बहुत अच्छी आ रही थी। लेकिन जो दीवारें हैं, जो बेज और क्रीम वगैरह, उस साइड जहाँ पे टीवी और नमाज़ वगैरह हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ये ऑफ़ लग रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि कोई नहीं, बाद में चेंज वगैरह करवा लेंगे, लेकिन डैड ने सोचा कि नहीं, नेक्स्ट डे ही करवाते हैं। तो बाद में मैं, सिस्टर और डैड गए हुए थे और मेरी पसंद का उन्होंने चूज़ किया हुआ था, और वही आपको शो करती हूँ अभी यहाँ पे। वैसे यहाँ पे जो मैंने ब्लैक शीट्स वगैरह बिछाए हुए हैं कवर सोफ़ों के ऊपर, तो ये भी पुराने सोफ़ों के साथ हमने सिलवाए हुए थे, कर्टन्स के थे, तो हमने सोफ़ा कवर्स वगैरह बना दिए थे। पुराने घर के थे, तो सोफ़ा कवर्स वगैरह चढ़ाने के लिए हम लोगों ने सिला कर रखे हुए थे और पुराने सोफ़ों पे यूज़ भी किया हुआ था। लेकिन अभी मैंने सोचा कि ये वाले टाइल्स के ऊपर ब्लैक वगैरह शीट डालूँगी तो अच्छा लगेगा, तो डाला हुआ था इसीलिए। नेक्स्ट डे जो है ना, जो शीट हम पसंद करके आए हुए थे, तो वो यहाँ पे लाए हुए थे, जिनको हमने कहा हुआ था, जहाँ से हमने पसंद की हुई थी शीट, तो ये मैंने पसंद की हुई थी। मैंने एक्चुअली तो ग्लॉसी शीट पसंद की हुई थी, लेकिन डैड ने कहा था कि ग्लॉसी जो है ना, जहाँ पे आप ज़्यादा वगैरह चलते हो तो वहाँ पे ख़राब होगा, ख़राब दिखेगा, और जहाँ पे नहीं चलते ज़्यादा तो वहाँ पे शाइनी देगा, तो ये अच्छा लुक नहीं करेगा पूरा एक्चुअल में जब आप देखते हो। तो इसीलिए डैड ने मैट फिनिश में ये पसंद किया हुआ था फिर। लेकिन पसंद एक ही थी, बस मैट और ग्लॉस का फ़र्क था।
तो यहाँ पे स्टिक करने के बाद हॉल की कुछ इस तरह की लुक आ रही थी। और आप सब ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने ना सारा कुछ सेट करके रख दिया था और कुशन कवर भी मेरे चेंज किए हुए थे। और यहाँ पे ना डोर की भी पेंटिंग की हुई थी, जो भी वर्कर्स वगैरह आए हुए थे तो उनसे ये भी काम करवाया। और बाकी जो भी डोर्स वगैरह ख़राब हुए थे, पेंटिंग वगैरह निकली हुई थी तो वो करवाई। और यहाँ पे इसकी भी पेंटिंग की हुई थी, जो फ्लावर वास है तो उसकी भी पेंटिंग निकल रही थी तो वो भी पेंट करवा दिया मैट फिनिश में। और फ्लावर्स वगैरह की क्लीन करवाए, बाकी घर की क्लीनिंग वगैरह करवाई। जहाँ पे हम क्लीनिंग कर नहीं सकते, डेली वगैरह क्लीनिंग डस्टिंग होती नहीं है, तो वहाँ पे ये आज के जो भी वर्कर्स वगैरह आए हुए थे वही एक हफ़्ते से घर की क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, ताकि अच्छा है कि रमज़ान भी आ रहा है तो घर एकदम पूरा क्लीन और नीट हो जाए। तो आप सब कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना कि कैसा लग रहा है हॉल की न्यू लुक। और कुशन्स वगैरह भी मैंने चेंज कर दिए थे, ब्राउन कलर में जो थे तो अच्छा लग रहा था। और वापस आते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो चाय वगैरह बन गई थी तो बस यहाँ पे सर्व करूँगी, वर्कर्स वगैरह को दूँगी। वैसे व्लॉग में मैं कहती हूँ कि ताकि आप सबको पता चले कि किन भाइयों की बात कर रही हूँ, लेकिन रियल में मैं भैया वगैरह ही कहती हूँ, अच्छा नहीं लगता ऐसा कहना, तो इसीलिए ताकि आप सबके साथ भी मैं शेयर करूँ कि कौन है, क्या कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है। तो बस घर में जो ऐसे काम होते हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा होता ना, तो वहाँ पे वर्कर्स वगैरह को बुलवा के डैड ये सारा काम करवाते हैं। साल में एक दफ़ा ही सही, लेकिन करवाते ज़रूर हैं, क्योंकि झूमर वगैरह जो है वो अक्सर 2 या 1 साल को साफ़ करवाते हैं, डस्ट वगैरह आ जाती है इसीलिए। और उसको नीट करते रहो तो ही उसकी लुक निकल के आती है ना। तो ये भी होता है कि बाकी जो भी घर की उखड़ी हुई चीज़ें होती हैं, या फिर वॉलपेपर निकल गया हो, या फिर पेंटिंग वगैरह ख़राब हो गई हो, दीवारें ख़राब हो गई हो, तो पेंट वगैरह करवाना और ये सब सारी चीज़ें ठीक करवाना, तो ये सब साल में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर हम लाजमी करवाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ना भी अच्छा लगा हो तो कर दिया करें, और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।